खुद के लिए कुछ भी ना रखना, न अपने लिए ना सोचना, और इस तमाम भाव की दुनिया से अभाव में चले जाना, जहाँ पे कोई भाव नहीं है। ना देह का, दूसरे के देह की बात नहीं है, स्वयं के देह की बात है। ना अपने देह का, ना दूसरों के देह का। और आत्म भाव से ऊपर का ये भाव है, जहाँ पे हम मैं आत्मा हूँ, वो भी भाव खत्म हो जाता है। अब मैं आत्मा नहीं रहा इस भाव में, मैं तो उसके समान बन चुका हूँ, उस ब्रह्म स्वरूप बन चुका हूँ। इसके बाद कोई आत्मा की और कोई स्थिति नहीं है। ये संपूर्ण परिवर्तन है आत्मा का, और इस परिवर्तन के बाद कुछ नहीं बचता। स्वयं का अस्तित्व भी एक समय के बाद खत्म हो जाएगा। ये एक अमेजिंग स्थिति है। अगर हम इस स्थिति को अनुभूति भी कर ले तो बेहद की खुशी अंदर आ जाती है, क्योंकि इसके आगे और कोई पढ़ाई नहीं है, इसके आगे और कोई प्रैक्टिस नहीं है, इसके आगे और कोई वासना नहीं है, इसके आगे कोई इच्छा नहीं है। विश्व कल्याण से भी आगे की स्थिति है ये। इस धरती लोक पे भी ऐसी कोई स्थिति नहीं। इस धरती लोक पे कोई भी मनुष्य, कोई भी साधु, कोई भी संत, कोई भी भक्ति, कोई भी योग, कोई भी सांख्य योग या कोई भी भक्ति योग ध्यान, सबसे लास्ट स्टेज है। तो ये सिर्फ और सिर्फ बेहद के प्रेम से ही पाई जाती है। ये स्थिति आप और बाप, सिर्फ आप और बाप, और उसके सिवा किसी और को कोई प्रेम नहीं। बेहद का प्रेम इसे ही कहते हैं कि जब तुम उसके समान बन जाओ, तुम्हारे दिल में इतना प्रेम हो, इतना प्रेम हो उनके लिए कि वो मजबूर हो जाए कि तुम्हें अपने जैसा बना के ही छोड़े। तो ये बहुत ही वंडरफुल है, बहुत ही वंडरफुल है, बहुत ही वंडरफुल है। इस स्थिति में आने के बाद आत्मा का कोई पावर लॉस नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी स्थिति बदल जाती है, हमारा संकल्पों का लॉस खत्म हो जाता है, हमारा विचार का लॉस खत्म हो जाता है। अब मन की तो अवस्था ही नहीं है। जब मन ही अस्तित्व में नहीं रहा तो मन क्या कर लेगा। तो यही बापूजी कहते हैं कि राग समान बनना, मतलब अपने आप का अस्तित्व खत्म करके उस समान बन जाना। बेहद की स्थिति, बेहद का प्रेम, बेहद का बाप। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अवस्था है ये। इसको अगर आंख बंद करके अनुभूति भी कर लें तो इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं हो सकती। अनुभूति करके देखें, 100% अनुभूति करके देखिए। अमेजिंग है ये। बेहद की परम महाशांति, बेहद की परम महाशांति, बेहद की परम महाशांति।